कैसे हो मैं दोस्तों, शानदार न्यूज़ है यहाँ पर। अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट वेज वेज बोलते हैं विचार विमर्श करना या किसी चीज़ को नापना, ये देखना कि कितना भारी है कितना हल्का है। लेकिन यहाँ पे चीज़ को नहीं नापी जा रही है, बल्कि एक चीज़ के बारे में सोचा जा रहा है, किसी गंभीर समस्या के बारे में सोचा जा रहा है कि अगर उस गंभीर समस्या को हल न किया जाए तो उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है, या अगर हल कर दिया जाए तो उससे काफ़ी फायदा हो सकता है। तो वह बोलते हैं विचार विमर्श करना। समझ में आ रहा? मतलब क्या है कि गंभीरता से विचार करना, वजन तोलना नहीं यहाँ पे मुराद है। ठीक है। एसओपी बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है। फॉर जल्द अर्जेंट केसेस, जो फौरन ही केसेस आए हैं, यानी जिसको बोलते हैं कि जल्द मामलों में या जरूरी अर्जेंट, यानी जिसको अभी अभी हल करना, समझे नहीं? अर्जेंट केसेस जिसको जरूरी मामला भी बोलते, जो असर करती है, अफेक्टिंग लाइफ जिंदगी को और लिबर्टी को और आज़ादी को। तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट गौर कर रहा है। नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत लंबी है दोस्तों न्यूज़, मैं इसको पहले पढ़ने की कोशिश करूंगा। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, इसके अंदर अगेन आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट आपको पता है प्रॉपर नाउन है और सब्जेक्ट भी है, और वे जो है वर्ब है, प्रेजेंट टेंस है, और हमेशा हेडलाइन में प्रेजेंट टेंस के यूज किया जाता है। लेकिन मतलब क्या होता है दोस्तों? पास्ट टेंस होता है। तो एसओपी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, फॉर अर्जेंट केसेस प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है, अफेक्टिंग पार्टिसिपल, अफेक्टिंग लाइफ, लिबर्टी, ये सब क्या है दोस्तों? पार्टिसिपल फ्रेज है। अगर अफेक्टेड होता, आईएनजी नहीं होता, तो यहाँ पे एक वर्ब हो जाता है ये, और उसका ऑब्जेक्ट हो जाता लाइफ एंड लिबर्टी, दोनों ऑब्जेक्ट हो जाता। ठीक है। तो इसके अंदर जो है कुछ ज़्यादा खास नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक ही मेन क्लोज है। दूसरे इस प्यारे से सेंटेंस की तरफ आएंगे। मैं चाहता हूं इससे पहले कि हम वोकेब को कवर करते हैं। ठीक है। जो वोकेब इसके अंदर आया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए, सारे वोकेब का ध्यान रखना है। और रही बात इसकी पीडीएफ, तो आपको मिल जाएगी, मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी, और आपने मेंबरशिप ले रखा है तो वहाँ पे इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब होता है दोस्तों संस्थागत बनाया गया। तो इस्टेब्लिश भी हो गया, सिनोनिम से ऑर्गेनाइज भी होगा, फॉर्मलाइज भी हो गया। एंटोनिम से आएगा टेम्पररी, इनफॉर्मल, अनप्लान्ड। उसके बाद है इरिवर्सिबल का मतलब है जिससे बदला ना जा सके, जैसे परमानेंट हो गया, फाइनल हो गया, लास्टिंग भी हो गया। एंटोनिम से आएगा क्या है? रिवर्सिबल, टेम्पररी, चेंजेबल। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है पहुंच। ठीक है। अवेलेबिलिटी बोलते हैं, अवेलेबिलिटी का मतलब होता है उपलब्धता, जो मौजूद हो। रीचेबिलिटी का मतलब होता है पहुंचा। ओपननेस बोलते हैं खुलापन। एंट्रेंस होगा, इनएक्सेसिबिलिटी हो गया, रिस्ट्रिक्शन हो गया दोस्तों, और क्लोजर भी हो गया। लिबर्टी यहां पर स्वतंत्रता, फ्रीडम जिसको बोलते हैं, ओके, इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी, ये सब के सब जो है इसका सिनोनिम्स है। समझ में आ रहा दोस्तों? ओके। सो या एंटोनिम्स आएगा स्लेवरी, बॉन्डेज, समझे? बॉन्डेज मतलब बंधन, कैप्टिविटी, ये भी कैद हो गया। उसके बाद है दोस्तों टेम्पोरल का मतलब होता है समय से जुड़ा हुआ, जैसे टाइम रिलेटेड सिनोनिम्स होगा टेम्पोररी, क्रोनोलॉजिकल। ठीक है। एंटोनिम्स होगा इटर्नल, परमानेंट, टाइमलेस। एडमिनिस्ट्रेटिव सबको पता है, प्रशासनिक, ऑफिशियल जिसको बोलते हैं, मैनेजेरियल भी बोलते हैं, गवर्नमेंटल भी बोलते हैं, और डिसऑर्गेनाइज्ड भी बोलते हैं। एंटोनिम्स आ गया कैयोटिक, यानी बहुत ही गड़बड़, अराजक जिसको बोलते हैं, इनफॉर्मल, औपचारिक जिसको बोलते हैं। ठीक है। डीस्केलेशन बोलते हैं दोस्तों तनाव को कम करना। रिडक्शन, रिलैक्सेशन, सब के सब सिनोनिम्स है इसका। एंटोनिम से आएगा एस्केलेशन, इंटेंसिफिकेशन, एग्रीवेशन, ये सब एंटोनिम है। हॉस्टिलिटीज बोलते हैं दोस्तों शत्रुता, यानी दुश्मनी। कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं एग्रेशन, वारफेयर, ये सब के सब दुश्मनी के लिए आता है। पीस, फ्रेंडशिप, हार्मोनी, ये सब का सब दोस्ती के लिए। डिप्लोमेसी, कूटनीति, यानी राजदूत वाली जो सिस्टम होता है, दो देशों के दरमियान जो बातचीत होती है उसको बोलते हैं। नेगोशिएशन भी बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं स्टेट्समैनशिप। देखो, स्टेट्समैनशिप का बोलते हैं राजनीतिक कौशल। मेडिटेशन भी बोलते हैं, मध्यस्थता, हॉस्टिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट, वार, ये सब एंटोनिम्स है। अनइम्पेंडेड, ये लो, अनइम्पेंडेड, ये अजीब, अनइम्पीडेड, सॉरी, अनइम्पीडेड, पीडेड है ना, बिना रुकावट के। अनऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है, स्मूथ। फ्री भी सिनोनिम्स आएगा। एंटोनिम्स है ब्लॉकेड, ऑब्स्ट्रक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है। नेविगेशन आएगा क्या? मार्गदर्शन, जहाज चलाना। सिनोनिम्स आएगा सेलिंग,
स्टीयरिंग, राउटिंग, ठीक है। और एंटोनिम्स आएगा मिस डायरेक्शन, कंफ्यूजन, ये सब के सब एंटोनिम्स है। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, ऑथेंटिक। सिनोनिम्स आएगा एंटोनिम फॉल्स, फेक, डाउटफुल, ठीक है। कस्टोडियल का मतलब होता है हिरासत संबंधी, डिटेंड भी बोलते हैं, प्रोटेक्टिव भी बोलते हैं, सुपरवाइजरी भी बोलते हैं। एंटोनिम्स आएगा फ्री, रिलीज, इंडिपेंडेंट। इमिनेंट बोलते हैं दोस्तों बहुत जल्द होने वाला, इम्पेंडिंग भी बोलते हैं, अप्रोचिंग, लूमिंग, ये सब के सब जो इसका मतलब है। यहाँ मेरे प्रोनाउंसिएशन में दे रखा है डिस्टेंट, रिमोट, अनलाइकली। डिटेंशन हिरासत में लेना, कस्टडी बोलते हैं, कन्फाइनमेंट भी बोलते हैं उसको, इम्प्रिजमेंट भी बोलते हैं, रिलीज भी बोलते हैं, लिबर्टी भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब देखते हैं। नॉक द डोर ऑफ से मतलब दरवाजा खटखटाना, सबको पता है, ठीक है। पुट इन प्लेस का मतलब लागू करना, दे पुट न्यू रूल्स इन प्लेस, उन्होंने नए नियम लागू कर दिए। रिजल्ट इनका मतलब होता है कारण बनना, हार्ड वर्क रिजल्ट्स इन सक्सेस, मेहनत से सफलता मिलती है। कम विद इन का मतलब होता है के अंदर आना, फिनिश विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर आओ। कॉल फॉर का मतलब होता है मांग करना, वी कॉल फॉर पीस, हम शांति की मांग करते। कॉल ऑन का मतलब होता है आग्रह करना, दे कॉल्ड अस टू हेल्प, उन्होंने मदद की मांगे। ब्रिंग अप का मतलब होता है जिक्र करना, शी ब्रॉट अप द इशू, उसने मुद्दा उठाया। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना, दे कॉल्ड ऑफ द मैच, उन्होंने मैच रद्द कर दिया। लुक इनटू जांच करना, पुलिस लुक्ड इनटू द केस, पुलिस ने केस की जांच की। टर्न डाउन का मतलब था मना करना, ही टर्न डाउन द ऑफर, उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना, डोंट पुट ऑफ द वर्क, ठीक है, काम को मत टालो। टेक ओवर का मतलब संभालना, कब्जा कर लेना। शी टुक ओवर द कंपनी, उसने कंपनी संभाल लिया। गो थ्रू का मतलब झेलना, वी वेंट थ्रू ट्रबल, हमने कठिनाई झेली है। रन आउट ऑफ का मतलब खत्म हो जाना, वी रेन आउट ऑफ मनी, हमारे पास पैसे खत्म हो गए। एस एट स्टेक खतरे में होना, रूल ऑफ लॉ कानून का शासन। इन द वेक ऑफ मतलब के बाद में, प्राइजेस रोज इन द वेक ऑफ वॉर, युद्ध के बाद कीमत बढ़ गई। बाय एंड लार्ज का मतलब कुल मिलाकर, बाय एंड लार्ज इट वाज गुड, कुल मिलाकर ये अच्छा था। इन द लाइट ऑफ के कारण वी चेंज द प्लान, इन द लाइट ऑफ रेन, बारिश के कारण हमने प्लान चेंज कर दिया। ऑन द ब्रिंक ऑफ मतलब होता है कगार पर, यानी कगार पर खड़े हैं भाई। द कंट्री इज ऑन द ब्रिंक ऑफ वॉर, जो है देश युद्ध के कगार पर खड़ा है। ब्रेक द आइस का मतलब बातचीत शुरू करना, ही ब्रोक द आइस, उसने बातचीत शुरू की। हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सही कहना, यू हिट द नेल ऑन द हेड मैन, तुमने बिल्कुल सही कहा, वाह वाह वाह, बहुत आज ही यूज करो दोस्त। अ ब्लेसिंग इन डिसग्यूज, छुपा हुआ लाभ, लूजिंग द जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिसग्यूज, डिसग्यूज या डिसगाइज क्या क्या है, वो नौकरी छुपा हुआ है, नौकरी छूटना छुपा हुआ लाभ साबित हुआ। वंस इन अ ब्लू मून, ये बहुत ही हमने, वी मीट वंस इन अ ब्लू, हम बहुत कम मिलते हैं। चलिए हम दोस्तों शानदार एटोल फ्रेजेस थे, आपका पीडीएफ को मिल जाएगा। विल गो बैक टू दिस वन। अब यहाँ देखिए आगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, याचिका में कहा गया कि संविधान के तहत मिलने वाले कानूनी अधिकार हर समय लोगों के लिए उपलब्ध होने चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अक्षयता वाली पीठ ने कहा कि न्याय से जुड़े बहुत बड़े मामलों में जल्दी जवाब देने के लिए एसओपी बनाई जा सकती है। चलिए पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज का क्या मतलब है? संविधान के तहत मिलने वाले कानूनी अधिकार। संविधानिक रेमिडीज, इलाज, रेमिडीज असल माना इलाज होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब होगा कानून के तहत जो अधिकार आपको मिला हुआ है, समझे नहीं, और राहत जो मिली हुई है, मस्ट भी वो होना चाहिए एक्सेसिबल। एक्सेसिबल मतलब है कि सबको उसका मौका मिलना चाहिए, सबके पास उसकी पहुंच होना चाहिए एट ऑल टाइम्स, हर वक्त। कौन कहता है भाई? शेष कहता है पिटीशन इन टॉप कोर्ट, ठीक है, यानी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत अक्षयता वाली पीठ ने कहा है। ठीक है, तो यहां पे जो है पुट इन प्लेस का मतलब एक वर्ड आएगा जो लागू होगा। तो एक पिटीशन ने एक ने ये बात कही है, ठीक है। तो यहाँ पे बेंच और वो एक पीठ जिसको नेतृत्व में लिया जा रहा था, हेडेड बाय सीजीआई सूर्यकांत, है ना, कहते हैं कि एनएसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, है ना, यही है शायद इसका, कुड बी पुट, उसको पुट इन प्लेस, उसको रखा जाता है कानून के अंदर, टू रिड्यूस, घटाने के लिए रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब होता है जवाब देने में लगने वाला जो समय है। टू अर्जेंट, जो बहुत ही जो जरूरी आवेदन से है, फॉर जस्टिस, इंसाफ के लिए। तो एसओपी बनाना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। यानी याचिका में कहा गया है, याचिका कहती है
टॉप कोर्ट यानी आला अदालत में, ऊंची अदालत में याचिका में कहा गया है कि संविधान के तहत मिलने वाले कानूनी अधिकार हर समय लोगों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें। अभी हम ये इसको हिंदी के चिंदी करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसके अंदर आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है, वही रेमेडी इलाज के लिए भी होता है, लेकिन ऐसा इलाज जिससे आपको फायदा हो, तो इसलिए रेमेडीज यहाँ पे यूज किया गया। मस्ट बी एक्सेसिबल एट ऑल टाइम। एक्सेसिबल मतलब जो आपको दिखे, जो आपके पास हो। कि भाई इंटरनेट है तेरे पास, डू यू हैव द एक्सेस इंटरनेट, और इंटरनेट इज एक्सेसिबल हियर, क्या यहाँ हम इंटरनेट का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से इसके ऊपर भी आप वेट वो बना सकते हैं, वेट्स। हाँ, ही इज ट्राइंग टू वे putting in place, putting the stringent law in place। वो कोशिश कर रहा है, वो सोच विचार कर रहा है कि सख्त कानून को लागू करना है। ठीक है, अर्जेंट केसेस मतलब होता है जो हाल फिलहाल में जिसको अभी अभी उसको करना है, अफेक्टेबल लाइफ जो असर कर रहा है। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब समझ में आ गया दोस्तों, यानी क्या टाइम हो गया, मतलब जवाब देने में जो लगने वाला समय, उसको रुपये रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। चलिए हम यहाँ देखते हैं दोस्तों, इसको मैं कट कर देता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। ओके, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो सब्जेक्ट हो गया, और मस्ट भी ये मॉडल पैसिव वर्ब है, और एक्सेसिबल की अगर बात करें तो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, एट ऑल टाइम्स ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। सेज जो है यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है। पिटिशन यहाँ अगेन जो है सब्जेक्ट है। ठीक है, और बेंच हेडेड बाय सूर्यकांत, सीजाकांत, अगेन जो है ये क्या हो गया दोस्तों, ये भी सब्जेक्ट है। सेज इसका वर्ब है। ठीक है, और कुड बी पुट है ना इन प्लेस, ये पैसिव मॉडल वर्ब है। समझ में आ रहा है दोस्तों, पुट इन प्लेस। टू रिड्यूस या रिस्पॉन्स टाइम, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट क्लोज, कई क्लोज है इसके अंदर, एक तो फर्स्ट क्लोज है, रिपोर्टिंग क्लोज है, सेकंड क्लोज है, सेकंड मेन क्लोज है, फिर रिपोर्टेड क्लोज है। सबका मैं आपको बताऊंगा, तेरा भाई तेरा फैजल सब कुछ बताएगा। इसको दोबारा हम मैं मिटा देता हूं ताकि हम इसको पढ़ सकें। जिसमें फर्स्ट क्लोज है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसके अंदर तो सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वर्ब भी मस्ट भी हो जाएगा, और सॉरी कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, और सब्जेक्ट इसके अंदर हो गया एक्सेसिबल। ओके, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, सॉरी ये कंप्लीट सब्जेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये कंप्लीट सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो एक्सेसिबल है। ठीक है, और द रिपोर्टिंग क्लोज है, यानी पिटिशन कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे पिटिशन सब्जेक्ट है, वर्ब से सिंपल पास्ट है, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो मेन क्लोज है जो कि शुरू हो रहा है बेंच से, ये भी सब्जेक्ट हो जाएगा, हेडेड बाय, कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाएगा, हेडेड बाय यहाँ तक सब्जेक्ट हो जाएगा, सेल्फ प्रेजेंट टेंस का है। उसके बाद या फिर रिपोर्टेड, इसके अंदर जो क्लोज है वो है एनएसओपी, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या कहता है एनएसओपी, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। कुड बी पुट इन प्लेस, ये भी वर्ब है। ठीक है, अब पर्पस फ्रेज जो है वो यहां से शुरू होगा। ओके, यहां तक चलता रहेगा। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी है। इसका रीजन है कि इसमें दो मुख्य क्लोजेस हैं और उसके साथ रिपोर्टिंग क्लोजेस भी जुड़े हुए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये चूंकि क्लियर नहीं है इसलिए मैंने सारों को इधर रख दिया यहाँ पर, हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। और नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। द सुप्रीम कोर्ट, अच्छा इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। मैं इसको कर देता हूं ऐसा। ठीक है, पूरे का मतलब क्या है इसके एक मरतबा मैं पढ़ देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह विचार करने पर सहमति दी कि एक तय प्रक्रिया एसओपी बनाई जाए ताकि लोग दिन हो या रात किसी भी समय अदालत की मदद ले सकें। ये उन मामलों के लिए होगा जो जीवन और आज़ादी से जुड़े हुए हैं, जैसे गैर कानूनी हिरासत, घरों को जल्द गिराया जाना, देश से बाहर भेजना, हिरासत में हिंसा या सरकार की दूसरी कार्रवाइयाँ। तो बहुत या ना इसमें काफ़ी लंबा जो है वो न्यूज़ है, लेकिन हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। द सुप्रीम कोर्ट, ये अगेन सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को एग्रीड टू, वो सहमति जताई, टू कंसीडर, सहमति जताई कि विचार करें हम फ्रेमिंग बनाने का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको एसओपी बोलते हैं, टू अलाउ, अनुमति देने के लिए नागरिकों को, सिटीजन्स,
टू नॉक ऑन द डोर्स, के दरवाज़ा खटखटाए। नॉक ऑन द डोर्स का मतलब ऑफ द कोर्ट्स मतलब एक मतलब क्या है, अदालत में से न्याय मांगना, सचमुच दरवाज़ा खटखटाना नहीं है, समझे नहीं। ऑफ द कोर्ट्स, कोर्ट्स के दरवाजे को किसी भी टाइम खटखटा सके, एनी टाइम, यानी अदालत से न्याय मांग सके किसी भी टाइम, दिन हो, डे हो या रात हो। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। इन केसेस, ऐसे मामलों में जो कि असर दे रहा हो, अफेक्टिंग जिंदगी को एंड आज़ादी को, जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग इलीगल, गैर कानूनी डिटेंशन, हिरासत में रखते हैं, कस्टडी में, इमिनेंट डिमोलेशन ऑफ होम्स, ठीक है, मतलब बहुत जल्द होने वाला जो है घर का जो गिराना होता है, ठीक है, डिपोर्टेशन, किसी को बाहर भेज रहे हैं आप, देश से बाहर करें, कस्टोडियल वायलेंस, और जो पुलिस की कस्टडी में जो तशद्दुद होता है या हिंसा होती है, और अदर स्टेट एक्शन या दूसरे सरकार के एक्शन पर इस तरह के कोर्ट होना चाहिए फौरन फैसला करें, ठीक है। कस्टोडियल वायलेंस मतलब होता है हिरासत में की गई हिंसा। तो यहाँ पे जो है कंसीडर फ्रेमिंग ए स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशन, ये चीज़ सीखने की है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं दोस्तों। यहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट, ऑफ कोर्स आपको पता है, सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑन ट्यूसडे टाइम फ्रेज हो जाएगा। एग्रीड यहाँ पे सिंपल पास्ट है दोस्तों। टू कंसीडर इन्फिनिटिव वर्ब है, ठीक है। फ्रेमिंग एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग व्हाटएवर, यहाँ तक जो है ये क्या हो जाएगा, एक सब्जेक्ट है। टू अलाउ सिटीजन्स, अगेन ये जो है पर्पस फ्रेज है, ठीक है। टू नॉक द डोर, ठीक है, पर्पस फ्रेज है। सिटीजन्स यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सिटीजन्स यहाँ पे अलाउ का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, याद रखो इसको। उसके बाद जो है टू नॉक ऑन द डोर ऑफ द कोर्ट्स, ये सब टू से यहाँ चूंकि शुरू हो रहा है तो इन्फिनेटिव फ्रेज है, ठीक है। और उसके बाद जो है एनी टाइम की अगर बात करें, द कोर्ट्स एनी टाइम की अगर बात करें, ये एनी टाइम, डे और नाइट, सब के सब टाइम फ्रेज है, ओके। और इन केसेस अफेक्टिंग लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये सब के सब जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। इंक्लूडिंग जो है यहाँ पे पार्टिसिपल फ्रेज है। तो इसके अंदर जो है आपको मैंने बता दिया सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा, ऑब्जेक्ट जो है टू कंसीडर, है ना। एक तो ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट शुरू हो जाएगा टू कंसीडर से लेकर के ये शुरू होगा एसओपी तक, ओके। तो पर्पस फ्रेज भी मैंने बता दिया, टू अलाउ से भी पर्पस फ्रेज है। बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसलिए कि इसमें इन्फिनेटिव फ्रेज भी है और डिस्क्रिप्टिव फ्रेज भी जुड़े हुए हैं। चलिए मैं आगे पढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा यहां से शुरू होगा। अ 3 जज बेंच क्या है, भारत के मुख्य, इस पूरे का मतलब समझो फिर मैं चलता हूं। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है सूर्यकांत के अक्षयता वाली 3 न्यायाधीशों की जो पीठ है, एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट की वकील क्या है, महेर विश्रीन ने दायर की थी। उन्होंने कहा कि अदालतें बंद नहीं रह सकती, खासकर तब जब देर रात गिरफ्तारी, सुबह सुबह घर गिराने की कार्रवाई और क्या है सप्ताहांत या छुट्टियों में लोगों को देर से बाहर भेजने का या सरकार की दूसरी कार्रवाई की भरोसेमंद जो है खबरें सामने आती है, तो इस चीज पर जो है कार्रवाई की जाएगी। एक 3 जज यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के अक्षयता वाली 3 न्यायाधीशों 3 जज की जो पीठ, जिसको नेतृत्व किया जा रहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जरिए, सूर्यकांत के जरिए, वाज हियरिंग, वो सुन रहे थे एक याचिका को, अ पिटिशन, जिसको दायर किया गया था फाइल बाय अ टॉप कोर्ट, बड़े जो कोर्ट के वकील हैं महरविश हु, जिन्होंने ये बात कही कि द कोर्ट्स, जो अदालतें, कैन नॉट अफोर्ड, उसके अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है या वो नहीं कर सकती, टू क्लोज, के बंद हो जाए, स्पेशली खास तौर पे अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ क्रेडिबल रिपोर्ट्स, है ना, उस बारे में कि बैकग्राउंड ऑफ जो भरोसेमंद जो रिपोर्ट्स आती है, ठीक है, ऑफ लेट नाइट, देर रात के लेट नाइट गिरफ्तारियों की, अर्ली मॉर्निंग डिमोलिशन की, सुबह सुबह जो है घर को ढाने की जो ड्राइव्स होती हैं, एंड डिपोर्टेशन, और किसी को देर से बाहर निकालने की, या और एग्जीक्यूटिव एक्शंस, या सरकारी कोई एक्शन लिया जाता है, अंडर टेकिंग,
है ना, जिसको लिया जा रहा हो, अंडरटेकन जिसको एक्शन लिया गया हो ड्यूरिंग वीकेंड, वीकेंड के दरमियान में जब छुट्टी होती है या हॉलीडेज के दरमियान में, समझ नहीं, हॉलीडे वीकेंड मतलब वही जो इतवार का और शनिचर का जो टाइम आता है, हॉलीडेज मतलब कभी जैसे कोई हॉलीडेज हो, कहते तो उन्होंने कहा कि ये अदालतें बंद नहीं हो सकती। तो अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ मतलब होता है दोस्तों, मतलब एक ऐसी स्थिति को देखते हुए, बैकग्राउंड का मतलब देखते हुए, अगेंस्ट मतलब खिलाफ नहीं है, मतलब यहाँ अबाउट को भी ले लो आप, ठीक है, या बारे में, बैकग्राउंड मतलब किसी के स्थिति को यानी पीछे के हालात को जानने में, ठीक है, लेकर के। एग्जीक्यूटिव एक्शन का मतलब होता है सरकार द्वारा किए गए प्रशासनिक फैसला या कदम। एग्जीक्यूटिव यहाँ पे एक्शन किधर हो गया, एग्जीक्यूटिव ने जो अथॉरिटी में रहते हैं उनके द्वारा जो एक्शन किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। और या कैन नॉट अफोर्ड को यहाँ एक आया था दोस्तों, मतलब ऐसा करना ठीक नहीं होगा। यहाँ पे जो है सीखने की है, कह रहे कि तुम जो कंपनी से गायब रहते हो, है ना, इससे कितना नुकसान होता है तुम्हें पता है, इसलिए तुम जो है आइंदा गायब नहीं रहोगे। when you are absent you know that how much problem we face, कितनी परेशानी हमको सामना करना पड़ता है। so you cannot afford to be absent on this certain day, यहाँ पे you cannot afford यूज कर सकते हैं, समझ में आ रहा। तो इसको लिख लो आप अच्छे से, इसको मैं लाल कर देता हूँ यहाँ पे, you cannot afford to कैसे यूज किया जाता है, ठीक है, afford to तो नहीं कर सकते, जब आपको बोलना है तुम ये काम नहीं कर सकते हो। चलिए हम इसको पढ़ते हैं दोस्तों। इसके अंदर जो है आज 3 जज बेंच जो है ये हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे क्या हो गया, नाउन फ्रेज है। वाज हेयरिंग पास कंटिन्यूस, आपको पता है, ठीक है। हेयरिंग का जो वर्ब ऑब्जेक्ट होगा वो पिटिशन होगा। फाइल बाय अ टॉप गाइड जो है या पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है, टॉप कोड एडवोकेट। उसके बाद जो है दोस्तों हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। उसके बाद सेड है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है। द कोर्ट्स यहाँ पे जो है दोस्तों सब्जेक्ट है। उसके बाद कैन नॉट अफोर्ड ये मॉडल वर्ब है, फ्रेज है। टू क्लोज स्पेशली अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ, सब के सब क्या है दोस्तों, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। इसके अंदर मेन क्लोज क्या है वो चीज सीखने की है। मेन क्लोज है दोस्तों कंप्लीट सब्जेक्ट जो शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है अथरी जज से लेकर के सूर्यकांत तक, ठीक है। वाज हेयरिंग जो है पास कंटिन्यूस है। उसके बाद कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो है ना दोस्तों वो अब पिटिशन से शुरू हो रहा है और महरविश शीन तक जा रहा है। जो रिलेटिव क्लोज है जो शुरू हो रहा है हु से, समझ में आता है, ये यहां से शुरू हो रहा है। इसके अंदर हु में महरविश ऋण यानी हु से मुराद ये है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगी यहाँ पर। और वर्ब सेड सिंपल पास्ट है। रिपोर्टेड जो क्लोज है जो कि शुरू हो रहा है दोस्तों द कोर्ट्स, ठीक है, ये रिपोर्टेड क्लोज है। और इसके अंदर सब्जेक्ट अगेन द कोर्ट्स। कैन नॉट अफोर्ड टू क्लोज, ये सब के सब जो है नेगेटिव है और वर्ब है, ठीक है। रीजन फ्रेज जो है ना वो आगे आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा। रीजन फ्रेज जो है ये हॉलीडेज तक हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें रिलेटिव क्लोज हु सेड और रिपोर्टेड क्लोज दोनों के दोनों हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। काफी मजा आ रहा होगा, मुझे तो मजा आ रहा भाई, आप बताओ अपना। इसका मतलब समझो, पहले मैं एक मतलब बता देता हूं। एक है अगर हर समय अदालत तक पहुंचने की एक तय और अस्थायी व्यवस्था नहीं होगी तो इसका ऐसा नुकसान हो सकता है जिसे बाद में ठीक नहीं किया जा सकता है। ये सब उस समय हो सकता है जब प्रभावित लोग संविधान के तहत अदालत तक पहुंच भी नहीं पाए हैं, ना पाए हों, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म का मतलब यहाँ पे तय और अस्थायी व्यवस्था, ठीक है। अभी पढ़िए द एब्सेंस, ये जो मौजूदगी है या ना होना या बंद होना ऑफ स्ट्रक्चर, एक क्या है व्यवस्था वाली, एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म का पूरा का मतलब क्या है, पूरा का मतलब है दोस्तों तय। स्ट्रक्चर मतलब होता है तय और अस्थाई, इंस्टीट्यूशनल जिसको बनाया गया हो, व्यवस्था, मैकेनिज्म व्यवस्था। इंश्योरिंग जो सुनिश्चित करे कि, इंश्योरिंग क्या है, कंटिन्यूअस लगातार जुडिशियल एक्सेसिबिलिटी, अदालत की पहुंच जो है वहां पे यकीनी हो, में हो सकता है कि वो परिणाम दे रिजल्ट इन इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल बोलते हैं जिसको ठीक न किया जा सके, समझे नहीं, मतलब ऐसा नुकसान जिसे वापस ठीक नहीं किया जाए,
हो सकता है अगर वो बंद हो दोस्तों कंसिक्वेंसेस बिफोर, इससे पहले कि अफेक्टेड पर्सन जो प्रभावित शख्स है आर, आगे पढ़ते हैं दोस्तों, आर एबल कि वो इस बात का योग्य हो कि वो पहुंचे कॉन्स्टिट्यूशनल संविधानिक कोर्ट्स पे, यानी अगर वो नहीं पहुंचता है तो उसके ऊपर असर हो सकता है। समझे? स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म मतलब हो गया तय और अस्थायी व्यवस्था। रिजल्ट इनका मतलब होता है नतीजा का होना। समझ में आ रहा है दोस्तों? जब हम इसको पीछे करते हैं दोबारा, और इसके अंदर सीखने का आपको क्या है, सीखने का इसके अंदर देखिए एब्सेंस एंड किसी चीज का ना होना, स्ट्रक्चर वो क्या है, तय, पहले से तय किया गया हो, एंड इंस्टीट्यूशनलाइज व्यवस्था वाला क्या हो, सॉरी अस्थाई व्यवस्था वाला हो, ठीक, अस्थाई व्यवस्था वाला हो, इंश्योरिंग कंटिन्यूअस लगातार जुडिशियल एक्सेसिबिलिटी है, अदालत की पहुंच होनी चाहिए किसी भी टाइम हो, में रिजल्ट परिणाम बन सकता है इन इरिस्पर्सिबल, ठीक है। अगर ऐसा ना हो, एब्सेंस यहाँ के परिणाम हो जाएगा इरिवर्सिबल, ना ठीक होने वाला, जिसका ऐसा नुकसान हो जिसका आप प्रायश्चित ना कर सकें। समझे नहीं? तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये खुली होना चाहिए। तो इसमें काफी कल के मुकाबले में काफी अच्छी इंग्लिश है और मजा भी आ रहा पढ़ने में, ठीक है ना। तो चैलेंजेस है सर यहाँ पे, एक तो चुनौतीज हैं दोस्तों और चैलेंजेस भी हैं, दोनों भी हैं। तो हम चुनौती चैलेंजेस सेम सेम है। आपको पता ना दुनिया दो लोगों से भरी हुई है, एक चुनौतियों से, दूसरा आप बताओ कमेंट करके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द एब्सेंस जो है ऑफ स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो है मैकेनिज्म इंश्योरिंग की, यहाँ तक जुडिशियल की बात करें दोस्तों, कंटिन्यूअस जुडिशियल एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सब्जेक्ट है। में रिजल्ट इनका है, ये मॉडल भी है प्लस फ्रेजल वर्ब भी। रिजल्ट इनका मतलब होता है बोले तुम्हारी मेहनत जरूर तुमको कामयाबी मिली, योर हार्ड वर्क विल रिजल्ट इन योर सक्सेस, इस तरीके से बोलते हैं। समझे ना? तो यहाँ पे काफ़ी है कॉन्सिक्वेंसेस इरिवर्सिबल की, कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें दोस्तों ये ऑब्जेक्ट है, बिफोर आपका जो है एक कंजंक्शन है, एन अफेक्टेड पर्सन यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट है, और आर एबल टू की बात करें दोस्तों तो इसको मैं फिर मिटा देता हूँ। कैसे लग रहा है पिक? आर एबल टू अप्रोच, ये हो गया दोस्तों आपके आर एबल टू कंसिक्वेंसेस, सॉरी कंसिक्वेंसेस जो है ऑब्जेक्ट है, बिफोर कंजंक्शन है, हाँ आर एबल टू अप्रोच ये वर्ब फ्रेज है, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो है ये ऑब्जेक्ट है। नहीं, अब इसके अंदर मेन क्लोज भी है, टाइम क्लोज भी है, दो क्लोज है। क्या क्या है मेन क्लोज, उसके अंदर सब्जेक्ट क्या है वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट इसके अंदर जो एक तो मेन क्लोज है, सब्जेक्ट द एब्सेंस से शुरू हो रहा है और ये चला जाएगा क्या नाम है एक्सेसिव, इससे पहले मैंने बता दिया आपको, यहां तक सब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब में रिजल्ट बता दे, कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो है इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस होगा। टाइम क्लोज जो है यहां से टाइम क्लोज बिफोर अफेक्टेड पर्सन यहां पे सब्जेक्ट हो जाएगा, बिफोर ये टाइम क्लोज है ना, बिफोर आफ्टर टाइम क्लोज हो गया। ओके, तो आर एबल टू जो है इसको हम करते हैं दोस्तों, आर एबल टू अप्रोच वर्ब है आपको पता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें बिफोर क्लोज है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अरे काफी लंबा है यार। ओके कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, नो वरीज नो वरी, वी आर हियर टू हेल्प यू। अच्छा यहाँ पढ़ते हैं दोस्तों, I'll make it green. कह रहे कि the protection, sorry, it's not green by the way. I'll make it okay. ठीक है, अब ये देखिए the protection of liberty यानी लोगों की आजादी की जो रक्षा है, रक्षा प्रोटेक्शन लोगों की आजादी, कैन नॉट रिमेन, ये रह नहीं सकता, डिपेंडेंट निर्भर, अपॉन द टेम्पोरल बाउंड्रीज। अब ये क्या चीज है भाई? देखिए टेम्पोरल बाउंड्रीज का मतलब हो गया कि समय की सीमा पर, ठीक है, समय की सीमा पर निर्भर नहीं हो सकता। ऑफ कौन सी? ऑफ कोर्ट स्केड्यूल, कोर्ट का जो स्केड्यूल है, शेड्यूल लोग बोलते हैं लेकिन असल में स्केड्यूल, कोर्ट का जो स्केड्यूल है उसकी जो समय की जो सीमित है उस पर निर्भर नहीं हो सकता। कहने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि कोर्ट को खुला होना चाहिए। अरे भाई अभी कोर्ट बंद है इसलिए आपकी आज़ादी गई,
अभी कोर्ट खुला हुआ है तो हो सकता है आपको आज़ादी नहीं, तो ये सब चीज़ें होना चाहिए। कोर्ट मस्ट बी ओपन ऑल द टाइम। सो ये कहना चाह रहे हैं। तो कोर्ट स्केड्यूल का मतलब होता है अदालत का तय समय, यानी लोगों की आज़ादी की रक्षा अदालत के तय समय पर निर्भर नहीं रह सकती। ये है पूरा, समझ में आ रहा? बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है। द प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी जो है ये आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ, याद रखो, द प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट है। और उसके बाद कैन नॉट रिमेन की बात करें अगर हम, मॉडल वर्ब है दोस्तों। और डिपेंडेंट जो है कॉम्प्लीमेंट है अपॉन द टेम्पोरल बाउंड्रीज की अगर बात करें ऑफ कोर्ट स्केड्यूल, ठीक है। ये सब के सब प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मैंने बता दिया। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट मैं बता दिया आपको, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, डिपेंडेंट ये सब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा फ्रेज के अंदर है, और सिंपल सेंटेंस उसमें एक ही मेन क्लोज है। आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहे कि इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल, एक संवैधानिक लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, गवर्न जिसको रूल किया जाए, बाय द रूल ऑफ लॉ, कानून से जिसको चलाया जा सकता है, चलाया जाए, यानी कानून के अनुसार चलने वाले लोकतंत्र में संविधान रात के समय चुप नहीं हो सकता। कह रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान, कैन नॉट फॉल साइलेंट, चुप नहीं हो सकता एट नाइट। वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त सेंटेंस यूज किया दोस्तों, फॉल साइलेंट, यानी गिर नहीं सकता खामोश होकर के। यानी ऐसा नहीं कि भाई संविधान जो है बस खाली कोर्ट के टाइम, जब तक कोर्ट है तब संविधान है, उसके बाद कोर्ट नहीं है तो संविधान नहीं है, तो खामोश नहीं रह सकता, ठीक है। नॉर, और ना ही, बड़ा शानदार है दोस्तों, नॉर कैन, क्या है? ना ही, कैन द प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी, ना ही जो है आज़ादी की जो रक्षा है वो इंतजार का, अवेट द मॉर्निंग बेल, सुबह की घंटी का, ऑफ द कोर्ट्स के। मिस रिन्स ने ये याचिका जमा कर दी। अब देखिए बहुत शानदार है, ठीक है। अब हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो प्रोटेक्शन बहुत शानदार है। यहाँ पे फॉल्स साइलेंट पे आप बना सकते हैं, फ्रेज है आपका, एक्चुअल में ये फ्रेज भी है, इडियम भी हो सकता है, इडियम भी है, जो भी होगा हमको उससे क्या रहना था, हमको तो बस मतलब होना चाहिए कि हम कैसे यूज करेंगे इसको। फॉल्स साइलेंट एट नाइट, है ना। बोलते हैं कि तुम्हारा जो है भाषण जो है, तुम जो भाषण देते रहते हो, है ना, कि हमें जो है हमेशा जो है अच्छे काम करना चाहिए, तो लेकिन मैं देखता हूँ इतवार के दिन तुम्हारे काम बहुत बुरे होते हैं। तो उस टाइम में योर स्पीच और योर लेक्चर कैन नॉट फॉल साइलेंट ऑन संडे। जो तुम प्रवचन देते हो, ज्ञान देते रहते हो, योर ज्ञान और योर सजेशन or your continuous insistence on discipline cannot fall silent on Sunday। तुम्हारा जो बार बार जो तुम डिसिप्लिन की बात करते हो, ये संडे के दिन ये भी डिसिप्लिन रहना चाहिए, नहीं कि संडे के दिन ये चीज खत्म हो जाती है। समझ में ऐसे बनाते हैं दोस्तों सेंटेंस, ठीक है। अब हम यहां देखते हैं कि चलिए इसको मिटाते हैं दोस्तों। इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की बात करें दोस्तों, गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ, यहां तक जो है ए रूल ऑफ लॉ, ये सब क्या है? इंट्रोडक्टरी फ्रेज है। द कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, कैन नॉट फॉल साइलेंट वर्ब फ्रेज है, समझ में आ रहा है दोस्तों। एट नाइट जो है टाइम फ्रेज है। और नॉर की बात करें कंजंक्शन है, एंड, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों जो पता है द प्रोटेक्शन, इसको भी मिटा देते हैं ताकि हम द प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी की बात करें दोस्तों, ये दूसरा सब्जेक्ट है, समझ में आ रहा। कैन अवेट, अवेट दी पूरा दूसरा वर्ब है। द मॉर्निंग बेल ऑफ द कोर्ट्स जो है ये ऑब्जेक्ट होगा किसका दोस्तों? अवेट का। किसके थे? मॉर्निंग को। मिस रेमन सबमिटेड, अगेन जो है मिस रेमन को अगर आप बताते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा, क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, सबमिटेड यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्लोज है, ये भी कह सकते हैं। अब मिस रिबन जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, सबमिटेड सिंपल पास्ट है। सबमिटेड क्या जमा किया, जो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसके अंदर फर्स्ट क्लोज है, सेकंड क्लोज है, दो क्लोज है इसके अंदर। और दो क्लोज में आपको इससे पहले मैं बता रहा हूँ कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है। एक मेरे भाई को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से बड़ी चिढ़ है, सॉरी यार दोस्त, क्या करें। सब्जेक्ट जो है द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे सब्जेक्ट है। वर्ब कैन नॉट फॉल साइलेंट और टाइम फ्रेज एट नाइट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट उसके अंदर
सेकंड क्लोज जो सब्जेक्ट शुरू हो रहा है दोस्तों, वो शुरू हो रहा है यहां से। ओके, सेकंड क्लोज जो शुरू हो रहा है, द प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी, यहां से शुरू हो रहा है। वर्ब कैन अवेट जो है ये आपका नेगेटिव इम्प्लाइड है थ्रू नॉर के जरिए, ठीक है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट इसके अंदर द मॉर्निंग वाले में इससे पहले भी बता दिया हूं। कंपाउंड सेंटेंस के इसमें नॉर से जुड़े दो मुख्य क्लोजेस। अच्छा, एक, चलिए हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। मिस रीन सबमिटेड, और ये सब भी बस बकवास है। आगे चलते हैं दोस्तों। एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है। एनीवे, हमने आंखों से देखा, मजा आ रहा है दोस्तों, होप के मजा आ रहा। अगर यहाँ तो तुमने देख लिया ना, 35 मिनट की वीडियो हो गई। आई रियली लव यू, आई रियली हेट्स ऑफ टू यू, अगर आपने यहाँ तक देख लिया है। और बस मैं आपके लिए कामना करता हूँ कि आप आगे बढ़ो जिंदगी में और आगे बढ़ते रहो। तो यहाँ तो मतलब 35 मिनट तक कौन देखेगा यार। चलो आपने देख लिया ऐसा मतलब सैल्यूट भाई, सैल्यूट भाई, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय द वे, एक सब्सक्राइब जो है ना जरूर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो आप। एक्सेस जो है दोस्तों, यानी न्याय पाने का जो अधिकार, अधिकार है यहाँ पे एक्सेस टू जस्टिस, न्याय का जो अधिकार है। कैनॉट एग्जिट, वो सिर्फ एग्जिट है ना, एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट सिर्फ नहीं रह सकता मेरली खाली इन द इन थ्योरी। अच्छा, सिर्फ थ्योरी में नहीं रह सकता। न्याय पाने का अधिकार केवल कागजों या बातों तक सीमित नहीं रहता। एक्सेस टू का मतलब होता है न्याय तक पहुंचने का अधिकार। बोले मुझे अधिकार है बोलने का, आई हैव एक्सेस टू स्पीक हियर। आप बोलेंगे यार सर ये एक्सेस का क्या, आप कैसे यूज कर, हाँ भाई यूज कर सकते हैं, समझ में आ रहा ना, एक्सेस यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि हमने न्यूज में देखा, न्यूज हमारा जो है पैरामीटर है। दिस इज ए स्टैंडर्ड, दिस इज एन पैरामीटर टू अंडरस्टैंड वेदर आई एम स्पीकिंग राइट और रॉन्ग। मेयरली इन कॉन्स्टिट्यूशनल, अब इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है दोस्त। एक्सेस टू जस्टिस सब्जेक्ट है, कैनॉट एग्जिस्ट है, नो कंप्लीट प्रेडिकेट है, व्हाटएवर, ये सब गुजारा कुछ नहीं है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक जो राहत है, रेमेडीज मस्ट भी होना चाहिए प्रैक्टिकली, यानी जिसको सच में किया जाए, मतलब क्या है, वास्तव में आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, एक्सेसिबल देखना चाहिए एट ऑल टाइम्स। शी सेड, उन्होंने बात की। तो इसके अंदर भी कुछ ज़्यादा है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है दोस्तों ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और रेमेडीज सब्जेक्ट है और मस्ट भी एक मॉडल वर्ब हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकली एक्सेसिबल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ये सब कॉम्प्लीमेंट है एक्सेसिबल तक। एट ऑल टाइम्स ये जो हो गया फ्रेज हो गया। शी रिपोर्टिंग है सब्जेक्ट है, सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब है। दैट्स ऑल। मेन स्टेटमेंट इसके अंदर व्हाटएवर जो भी है, नथिंग इज देयर। रिपोर्टेड क्लोज सब्जेक्ट शी सेड व्हाटएवर। तो या I mean, let's go to the next. कह रहे कि द बेंच, इन्हें तो पीठ ने कहा, नोटेड, इस बात को नोट किया, दैट के NSOP यानी स्टैंडर्ड व्हाटएवर क्या था ये दोस्तों, कुड भी रखा जा, पुट इन प्लेस, लागू किया जा सकता। पुट इन प्लेस का मतलब लागू करना या त्रुटियों घटाने के, तो रिस्पॉन्स है ना, रिस्पॉन्सिबल टू अप्रोच, ठीक है। इज दिस द राइट वन? Okay. I'll just go to reduce the रिस्पॉन्स। मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि वो सेंटेंस कहाँ है। ये देखिए रिस्पॉन्स है ना, तो बेंच नोटेड, असल में ये सेम सेंटेंस इधर है, आप देख सकते हैं। द बेंच नोटेड दैट एन सुपर कुड बी पुट इन प्लेस, रिस्पॉन्स टाइम टू अर्जेंट, जो फौरन ही जो आवेदन लिखा है, तो रिक्वेस्ट इन केसेस, एक इस तरह के मामलों में, लाइफ एंड लिबर्टी, आज़ादी के मसले में। यानी पीठ ने कहा है कि जीवन और आज़ादी से जुड़े ज़रूरी मामलों में जल्दी जवाब देने के लिए एक SOP लागू किया जा सकता है। तो नोटेड का मतलब यहाँ पे ये हो गया, अरे यार ये बार बार एक ही न्यूज़ को पढ़ते थे तो सर मुझे ये वो वाला समझ में आ गया, अपना जो ये न्यूज़ चैनल वाले जो बोलते रहते हैं यहाँ हो गया वो हो गया, एक बात सिंपल की बात के ऊपर खींचते रहते हैं बैठ करके। ठीक है भाई, कह दिया, हो गया, आगे चलो। करेंगे द बेंच नोटेड। अब यहाँ पे द बेंच ऑफ कोर्स जो है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, नोटेड जो है सिंपल पास्ट है, वर्ब है, और दैट क्या है, कंजक्शन है। NSOP जो है ये आपका हो गया दोस्तों सब्जेक्ट है, अगेन कुड बी पुट इन प्लेस जो है पैसिव मॉडल वर्ब है, ठीक है। इससे भी शायद मैंने पढ़ लिया था इससे पहले भी। और टू रिड्यूस यहाँ पे अगेन जो है वो क्या हो गया आपका, इन्फिनेटिव फ्रेज है। रिस्पॉन्स टाइम जो है ये ऑब्जेक्ट है, समझ में आ रहा। तो या
टू अर्जेंट रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे, टू अर्जेंट रिक्वेस्ट ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो इसके अंदर जो है कई क्लोज है, एक मेन क्लोज भी है और एक जो है दैट क्लोज भी है। मेन क्लोज में जो है दैट जो है द बेंच यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा और नोटिस सिंपल टेंस है, पास्ट है, ठीक है। दैट क्लोज के बाद जो है NSOP जो है ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ये दैट क्लोज है। उसके बाद जो है वर्ब जो है कुड बी पुट इन प्लेस। अब पर्पस फ्रेज जो है वो आ जाएगा दोस्तों। ये कैसा कैसा फ्रेज आता है, टू रिड्यूस। अब रिड्यूस का जो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। ये पर्पस फ्रेज है। और उसके बाद फॉल लाइफ इन लिबर्टी, ठीक है, ये पर्पस फ्रेज है। एनीवे तो सेंटेंस जो है सेंटेंस टाइप की बात करें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें दैट क्लोज है। अच्छा आगे चलते हैं दोस्तों। हो सकता है कि ये ऐसे बहुत ज़रूरी मामलों की जानकारी मिलने के एक घंटे के अंदर अदालत की तरफ से जवाब आ जाना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा। मे भी हो सकता है कि जवाब फ्रॉम द कोर्ट के जरिए शुड कम आना चाहिए विद इन एन आवर, एक घंटे के अंदर, ऑफ सच एन अर्जेंट मेंशंस, ठीक है। इस तरह के अर्जेंट मेंशन नया आ गया, देखियो, मतलब अदालत के सामने किसी बहुत जरूरी मामले को तुरंत रखना, इसको बोलते हैं। इस तरह के अर्जेंट मामलों में चीफ जस्टिस ने ये बात नोट किया, उन्होंने कहा कि इस चीज को हम नोट करते हैं, ठीक है। तो यानी दोबारा सुनिए, हो सकता है कि ऐसे बहुत जरूरी मामलों में, अर्जेंट मेंशन का मतलब वही होगा कि जानकारी मिलने के, मेंशन अर्जेंट फौरन किसी ने अभी अभी बताया हो, अर्जेंट मेंशन उसको बोलते हैं, ठीक है। एक घंटे के अंदर अंदर अदालत की तरफ से जवाब आ जाना चाहिए। अब ये कैसा जवाब, कभी कभी रॉन्ग भी हो सकता है। एनीवे चलिए, अब जैसे भी हो, खुदा सबका भला करे भाई। उसके बाद जो है द रिस्पॉन्स टाइम जो है फ्रॉम द कोर्ट, ठीक है, द रिस्पॉन्स द रिस्पॉन्स टाइम फ्रॉम द कोर्ट की बात करें तो ये सब्जेक्ट है। शुड कम जो है यहाँ पे मॉडल वर्ब है, उस वर्ड फ्रेज है विद इन एन आवर की बात करें दोस्तों तो ये भी जो है एक टाइम फ्रेज है। ऑफ सच अर्जेंट मेंशन प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ओके। और चीफ जस्टिस कांत ने इस बात को कहा, ये सब सब्जेक्ट है, नॉट ए रिपोर्टिंग वर्ब है। तो इसके अंदर जो एक तो कोटेड स्टेटमेंट है जो ये स्ट्रोफियस डबल डबल लग रहा है, उसके अंदर तो मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट द रिस्पॉन्स टाइम है, ये सब्जेक्ट है द रिस्पॉन्स, मे बी द रिस्पॉन्स टाइम जो है फ्रॉम रिस्पॉन्स फ्रॉम द कोर्ट, यहाँ तक सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर कोटेड स्टेटमेंट का वर्ब है, टाइम फ्रेज विद इन एन आवर। रिपोर्टिंग जो क्लोज है जो कि चीफ जस्टिस से है, चीफ जस्टिस के अंदर सब्जेक्ट हो गया, कान नॉट ए सिंपल पास्ट है। सिंपल सेंटेंस इसको मुख्य, यानी एक मुख्य कथन एक क्लोज है और उसके बाद रिपोर्टिंग क्लोज है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, काफी लंबा हो गया लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सॉलिसिटर जनरल जो है, मतलब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, तुषार मेहता ने क्या कहा भाई, सब्जेक्ट है ये, क्या कहा भाई, द प्रिपरेशन, जो तैयारी जो ऑफ एन SOP शुड बी होना चाहिए अंडरटेकन मतलब होता है किया जाना चाहिए, बाय द टॉप कोर्ट, ऊंची अदालत से या बड़ी अदालत से, या मुख्य क्या बोलते हैं उसको, सुप्रीम कोर्ट से भी बोल सकते हैं, है ना, ये मतलब होगा। ऑन इट्स, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक पर, यानी बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट को, हाँ वही मैंने बताया ना, सुप्रीम कोर्ट को अपने प्रशासनिक पक्ष से करना चाहिए, ना कि न्यायिक रादर देन जुडिशियल साइड, ना कि न्यायिक पक्ष से करना चाहिए। यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा SOP बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट को अपने प्रशासनिक पक्ष से करना चाहिए, जो उसका इंतजामिया, जो उसकी पावर है, ना कि न्यायिक पक्ष से होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का हवाला दिया गया है दोस्तों, रेफरेंस दिया गया है, मैं बता रहा हूँ आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा करो सोने वाला दोस्तों। तो इसलिए देखिए, आप आगे चलते हैं दोस्तों। सॉलिसिटर जनरल के तुषार मेहता जो है, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट हो जाएगा, सेड सिंपल पास्ट वर्ब है। तो प्रिपरेशन की बात करें दोस्तों, ये आपका ऑफ एन SOP सब्जेक्ट ऑफ अ रिपोर्टेड क्लोज है, ठीक है। और शुड बी अंडरटेकन की बात करें अगर, तो ये पैसिव मॉडल वर्ब है। और बाय द टॉप कोर्ट,
ये एजेंट फ्रेज है। ऑन इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव रादर देन जुडिशियल डेट, ये सब के सब कंपैरिजन फ्रेज है। ठीक है, तो इसके अंदर मेन क्लोज क्या है, कंप्लीट सब्जेक्ट है। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ये सब्जेक्ट है, समझे नहीं? ओके, लास्ट है, झेल लो थोड़ा सा। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सेट सिंपल पास्ट है। और रिपोर्टेड जो क्लोज है वो उसके अंदर सब्जेक्ट जो है द प्रिपरेशन है। सेट के बाद जो रिपोर्टेड क्लोज आता है, समझ में आ रहा ना? हाँ, रिपोर्टेड क्लोज है। और एजेंट फ्रेज है वो बाय द टॉप कोर्ट, एजेंट फ्रेज है। कंपैरिजन फ्रेज जो है वो है ऑन इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव रादर देन जुडिशियस साइड, ये कंपैरिजन। सेंटेंस जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्योंकि उसमें रिपोर्टेड क्लोज जुड़ा हुआ है। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये देख लिए दोस्तों, शानदार है आपके लिए। आ, ये ये करके दिखाओ, हाँ ये करके दिखाओ। कीप स्टारिंग एंड रॉकिंग ब्रो, फिंगर क्रॉस्ड। फिंगर क्रॉस्ड का मतलब कौन बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। चलो बाय बाय, टेक केयर।